सैयद बीच मैदान में बहुत ज्यादा तेज है। अब देखिए थोड़ा सा समय लेंगे, 2 या 3 और सिंगल डबल से खेलेंगे, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने जितने भी खिलाड़ी हैं उनको बता दिया कि सिंगल डबल किस तरीके से लिया जाता है, सिंगल को डबल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। लेग बाइज के रूप में 1 रन जरूर जुड़ा, लेकिन खाता खुलता हुआ ऑल रिफाई टीम का। अजमान सैयद स्ट्राइक पर मौजूद है। इस समय अगर देखा जाए तो इन दोनों की साझेदारी बहुत ही अच्छी रही। जब जब बड़ी साझेदारी बनी है इन दोनों के बीच में, तब तब ऑल रिफाई टीम का पलड़ा भारी रहा है। और अवधूत तांडल ने भी अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश किया इस पूरी प्रतियोगिता में। फील्ड प्लेसमेंट आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, मिड ऑन के क्षेत्र में लॉन्ग ऑफ है, शॉर्ट कवर है, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में भी फील्डर तैनात है। देखना होगा इस समय अब गेंदबाजी किस तरीके से करते हैं। अच्छी गेंद थी, कट करना चाहे कामयाब भी है, लेकिन ये स्ट्रोक जो है सिंगल देकर जाएगा, डिक्लेयर क्षेत्र में जाएगा, 1 रन जरूर जुड़ेगा, रन संख्या बढ़ेगी 2 रन। और आहिस्ता आहिस्ता जो दर्शकों की संख्या है यूट्यूब पर बहुत ज्यादा है। और शाहरुख भाई ने भी शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। और नीलेश भाई ने भी शुभकामनाएं दिया। ऐसे अनगिनत हमारे दर्शक है जो हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से ही ये प्रतियोगिता शानदार तरीके से यहां तक पहुंचे। थैंक यू सो मच शाहरुख भाई। चलते मैच के दरमियान जोर से खेलना चाहते थे और कहीं ना कहीं गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है, सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में गेंद जाते हुए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। थोड़ा सा समय जरूर लेंगे, वो जानते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा और खेलने का मौका मिला है दोनों भी टीमों को। इससे पहले 3-3 ओवर के मुकाबले यहाँ पर देखने को मिले हैं। और इस समय देखा जाए तो इस मैच में 1 ओवर एक्स्ट्रा यानी कि 4-4 ओवर का ये मुकाबला है। जोर से खेलने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन उपेश चौहान विकेटों के पीछे अच्छा कार्य करते हुए नजर आ रहे, कोई गलती नहीं की, गेंद को रोकने में कामयाब रहे, डॉट गेंद आती हुई। रन संख्या अभी भी कुल मिलाकर रुकी हुई 2 रनों पर। फिर से एक बार उपेश चौहान गेंदबाजी मार्ग पर सज होते हुए, और सामने रहेंगे अजमान सैयद। पटकी भी गेंद जोर से खेला, सीधे बल्ले से गेंद के नीचे आएंगे अक्षय, ये गलती नहीं करेंगे, और अच्छा कैच लपकते हुए रनिंग कैच पकड़ा है, और राजमान की पारी का यहां पर अंत होता हुआ। लंबे स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया बार बार, और उस समय अगर देखा जाए तो टॉपेज लगा और कोई गलती नहीं की बाउंड्री लाइन के करीब अक्षय ने, और एक पहली सफलता मिलती हुई इस बीच अगर देखा जाए तो अवधूत तांडेल को। और पहले विकेट का पतंग होता हुआ ऑल रिफाई टीम यहां पर ये अपना पहला विकेट खोती हुई सरफराज आते हुए 1 डाउन के रूप में अब बल्लेबाजी करने के लिए। इनका भी प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन इस प्रतियोगिता में उनको खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन बहुत ही अच्छा टाइम करने के लिए इनको भी जाना जाता है। तो इस समय अब गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार सज होते हुए अवधूत तांडेल और जिलान स्ट्राइक पर मौजूद है। देखना होगा कितना वो समय लेते हैं, किस तरीके से सेट करते हैं अपने आप को, और कितने रन यहां पर बना लेते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल जो होता है वो ग्रैंड फिनाले से भी कई गुना बेहतर होता है, क्योंकि यहां से आप जीतोगे, जितनी मेहनत की है उसका फल तो आपको जरूर मिलेगा। जोर से खेला, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, और जिलान के बल्ले से निकलता हुआ ये उनका बैंडेड छक्का। आप मेरे बल्लेबाजी को रोक नहीं सकते, यही बताते हुए फैज स्पोर्ट का बैंडेड बल्ला लेकर लगाता हुआ ये बहुत ही लंबा छक्का, लगभग अगर लंबाई चेक की जाए तो 87 या 88 मीटर का लंबा छक्का जड़ा है। बहुत ही लंबा छक्का, ऊंचाई ज्यादा थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं या और ज्यादा दूर जाकर गिरेगा, लेकिन ये पहला छक्का निकलता हुआ जिलान के बल्ले से। पहली ओवर की समाप्ति पर रन संख्या बनी है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये लंबा स्ट्रोक चंदन सर आना जरूरी था, क्योंकि एवरेज मेंटेन होता है जब कोई बड़ा चौका या छक्का लगता है, और वही यहां पर दिखाया, चांस लिया और उस चांस को परावर्तित किया इस लंबे छक्के में। तो देखना होगा अक्षय आते हुए व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर। सामने रहेंगे सरफराज, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी के लिए इनको जाना जाता है, स्ट्राइक रोटेट के बादशाह इनको माना जाता है। देखिए हल्के हाथों से खेला है, कलेयों का बढ़िया इस्तेमाल किया है, 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरी की मांग करेंगे, और कहीं ना कहीं दूसरी की मांग जरूर यहां पर की थी, और कहीं ना कहीं दूर रहे, और सरफराज की पारी का यहां पर अंत होता हुआ। तालमेल थोड़ा सा बिगड़ता हुआ, कहीं ना कहीं आगे आए थे, पीछे जाने में थोड़ा सा वक्त लिया, जिसकी वजह से ये विकेट मिलता हुआ। अच्छा गैप में जरूर खेला, लेकिन 2 रन लेने के चक्कर में अपना विकेट यहां पर खोते हुए।
एक ही रन यहां पर मिलता हुआ ऑल रिफाई टीम को रन संख्या बनेगी 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी जुबेर मालदार और जिलान को। अब जिलान और जुबेर को ही पारी को आगे लेकर जाना होगा। सेमीफाइनल का बड़ा मुकाबला है, इस बड़े मंच के ऊपर बड़ा पंच लगाने के लिए सज है और काफी समर्थक है, काफी दर्शक है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों, जो इतनी मोहब्बत आप यूट्यूब से देख रहे हैं। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्मीद करेंगे कि आप सब्सक्राइब करेंगे और इस मैच का आनंद लेंगे। चलते हैं मैच के दरमियान। अक्षय गेंदबाजी मार्ग पर, सामने रहेंगे बल्लेबाज जिलान। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद थी लेकर गेंद डाली, विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद जाती हुई। बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं मेरे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं। फिर से एक बार ईश्वर की अगली गेंद करने के लिए सज होते हुए इनामों की बरसात तो होने ही वाली है मेरे दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ेंगे। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, कहीं ना कहीं पहले ही भाप लिया था कि बल्लेबाज अलग स्टांस में, अलग रिएक्शन में, तो बल्लेबाज के एक्शन पर रिएक्शन दिया अक्षय ने अपनी गेंदबाजी से। ऑफ साइड दी, ऑफ स्टंप गेंदबाजी कर रहे, चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे। हालांकि रफ्तार थोड़ी सी कम की है लेकिन लाइन और लेंथ बरकरार रखा है अक्षय ने। फिर से एक बार ईश्वर की अगली गेंद करेंगे, धीमी गति जोर से खेला, इस बार भी क्या गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर पाएगी? ओ ये लगान वाला कैच बना है। अरे भाई ओ लक्ष्मण रेखा होती है उसके अंदर कैच को पकड़ना होता है। कैच तो काबिले तारीफ पकड़ा है लेकिन ये 6 रन देकर जाएगा और जिलान के बल्ले से निकलता हुआ व्यक्तिगत दूसरा छक्का और सेमीफाइनल की पहले इनिंग का भी दूसरा छक्का। रन संख्या बनी है कुल मिलाकर इस 6 रन की बदौलत 15 रन। जिलान ऑन फायर और कहीं ना कहीं अब वो एक अच्छी लय में, अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है। ये ऑल रिफाई के दर्शकों के लिए खुशी के संकेत हैं। फिर से एक बार अक्षय गेंदबाजी मार्ग पर, हल्के हाथों से खेला, चतुराई के साथ खेल रहे, 1 रन पूरा किया, दूसरी की मांग करना चाहेंगे या नहीं, लेकिन इस बीच देखा जाए तो अजीत गेंद के नीचे काफी तेज, अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या कुल मिलाकर बनेगी मेरे दोस्तों 16 रन। तो कहीं ना कहीं कमबैक यहां पर जरूर किया है देखा जाए तो ऑल रिफाई की ओर से। पहला झटका बहुत ही जल्दी लगा था अजमान सैयद के रूप में, उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी, 7 रनों की साझेदारी बनी सरफराज और जिलान के बीच में, उसके बाद रनआउट का विकेट मिला और उसके बाद अगर देखा जाए तो जुबेर मालदार और जिलान के बीच में एक अच्छी साझेदारी बनती हुई आखिरी गेंद पर सिंगल बना, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन संख्या बनी कुल मिलाकर इस 1 रन की बदौलत 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और मेरे दोस्तों इनाम आया है बल्लेबाजों के लिए, बताना चाहूंगा विलास जी संसारी साहब जो कि बेट मोबाइल शॉप के ओनर है, इनकी ओर से किसी भी ओवर में 2 छक्के जड़ते हैं तो 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बैक टू बैक नहीं है, आप कैसे भी लगाओगे तो भी आपको 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कोणत्याही ओव्हर मध्ये फलंदाजाने 2 षटकार खेचले तर 501 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल, परंतु तो फलंदाज एकच असावा लागेल, दोन्ही फलंदाज नहीं। तो यहां पर इनामों की बरसात होगी आहिस्ता आहिस्ता। विलास जी संसारी साहब थैंक यू सो मच इनाम देने के लिए, बेट मोबाइल शॉप के ओनर है, थैंक यू सो मच। इनका भी योगदान बहुत ही अच्छा रहा हर प्रतियोगिता में। तो चलते हैं मैच के दरमियान और इस समय जिस खिलाड़ी की मैं बात कर रहा था, आज के दिन का सच में बहुत ही किफायती गेंदबाज मनीष आते हुए, व्यक्तिगत तीसरा और टीम की ओर से, व्यक्तिगत पहला टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर मनीष राइट आर्म और 2 विकेट से गेंदबाजी करने के लिए जोर से खेलेंगे, हवाई फायर, ये तो मुझे लगता है डगआउट में से सेट होकर आए, 106 मीटर का छक्का, ओहो ओहो ओहो, जिलान के बल्ले से निकलता व्यक्तिगत ये तीसरा छक्का है। 250 रुपए खाते में चले गए। वैभव जी पावस्कर साहब क्या बल्लेबाजी कर रहे, सच में सिक्सर की गेंद पर पसीने छूटे बड़े बड़े खिलाड़ियों के छक्के लगाने में, लेकिन जिलान बताते हुए मेरे में वो ताकत है, मेरे में नजाकत है, मेरे में टाइमिंग है जो इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज सकते, और एक छक्का जड़ा तो इनाम के हकदार बनेंगे यहां पर जिलान। रन संख्या कुल मिलाकर बनी इस 6 रन की बदौलत
23 रन, तीसरा और चलता हुआ इस प्रतियोगिता का सबसे किफायती गेंदबाज मनीष के खिलाफ लगाया हुआ यह बेहतरीन छक्का यहां पर बताता हुआ कि मेरे इरादे स्पष्ट है, मेरे बल्ले से आज के दिन में रन बनेंगे ही बनेंगे। हल्के हाथों से खेला, अच्छी बल्लेबाजी, सेंसिबल क्रिकेट जिसको कहा जाता है। एक रन पूरा किया, दूसरे की मांग, दूसरा भी पूरा किया। आदरणीय गागन साहेब देखील उपस्थित आहे, मनपूर्वक स्वागत असेल या व्यासपीठावरती। लेकिन जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है तो कहीं ना कहीं वन मैन आर्मी, वन मैन शो जिसको कहा जाता है, वही बल्लेबाजी बीच मैदान में करते हुए नजर आ रहे। देखा जाए तो जिलान की ओर से इस समय 2 रन मुकम्मल कर लिए, रन संख्या बनी है कुल मिलाकर 25 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर रहा है। तो मनीष जोर से जरूर खेला है, हल्के हाथों से यहां पर खेला, 1 रन जरूर बनेंगे, दूसरी की मांग करेंगे, क्या दूसरे के लिए तोड़ेंगे और 2 रन यहां पर मुकम्मल करते हुए जिलान के बल्ले से और एक अच्छी साझेदारी यहां पर बनती हुई। रन संख्या बनेगी 27 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर, 27 रन लॉस ऑफ 2 विकेट। और मैं बताना चाहूंगा ऑल रिफाई का ये तो मैं कहूंगा मैक्सवेल है, नहीं मैक्सवेल नहीं, ये केरन पोलार्ड है। केरन पोलार्ड भी नहीं, वो कोलकाता नाइट राइडर का कौन है, एंड्रे रसेल है। रसेल का भी बाप है, देख रहा होगा। टेनिस क्रिकेट में रसेल बनने का सुनहरा अवसर आया है इनके पास। देखो जीरो तो ऐसे ही कोई भी बनेगा, लेकिन हीरो बनने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है और हीरो के बहुत ज्यादा करीब है ये दोस्त। अब तक तो इनका कार्य हीरो वाला रहा है। इस बीच मनीष से गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए रन संख्या कुल मिलाकर बनी 27 रन और इस ओवर की अभी भी गेंदें शेष है 3। अब तक 10 रन खर्च किए हैं मनीष ने पहली 3 गेंदों पर। इस बीच देखा जाए जोर से खेलने का प्रयास किया था, इस बार थोड़े से चूके, लेकिन मिस टाइम यहां पर देखा जाए तो वो भी रन लेकर जाएगा। समय 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 समय, ये समय का पन्ना है मेरे दोस्तों। और किसी ने बहुत ही खूब बात की है, अच्छा समय वो नहीं होता जहां पर गेंद गिरे बल्ला घूमे। अरे अच्छा समय तो वो होता है जहां पर बल्ला घूमे गेंद वहीं पर गिरे। ये समय चलता हुआ जिलान का, ये तो तूफान है, जिलान नहीं तूफान। और कहीं ना कहीं रनों की बारिश होती हुई, जितने छक्के आज कई क्वार्टर फाइनल तक देखने को नहीं मिले वो सेमीफाइनल और फाइनल में दिखते हुए। प्रवीण तावड़े, आपको भी मौका मिलेगा सेमीफाइनल में खेलने का। बीच मैदान में जिलान बल्लेबाजी के लिए सज होते हुए, शॉर्ट पिच गए, नीची रही गेंद, नीची रही, जोर का झटका धीरे से दिया। कभी कभी ऐसा होता है, ठंड के माहौल में अपना दिमाग भी ठंडा रखना होता है। ज्यादा गर्म करोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका ही होगा। और वही मनीष ने किया, गति में परिवर्तन किया और ऑफ साइड की दिशा को पकड़ा, पतली गली से निकले और गेंद को डॉट निकालने में कामयाब रहे। मनीष ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से। इस समय भी चतुराई से गेंदबाजी करते हुए, आपके पास नजाकत है तो मेरे पास भी होशियारी है। आप हो सुपरमैन तो मैं हूं स्पाइडरमैन, आप हो शेर तो मैं हूं सवा शेर, वही बताते हुए यही क्रिकेट है। रन संख्या बनी है कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 29 रन बने हैं। आने वाली 6 गेंदें देखना होगा। अब बताना चाहूंगा दोस्त, गेंद पूरी तैयार है बाउंड्री लाइन के बाहर जाने के लिए, क्योंकि उसकी ग्रिप जब निकलती है तो वो बाउंड्री लाइन के बाहर जाने के लिए उतावली हो जाती है कि मुझे बाउंड्री लाइन के बाहर भेजो, मुझे वहां पर जाकर आना है। लेकिन चतुराई कलाइयों की गेंदबाज की होगी तब जाकर गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर ही रुकेगी। लेकिन बल्लेबाज की कलाइयों भी बोलना शुरू करेंगे तो रन बहुत ज्यादा बटोरे जाएंगे। सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर किया है। और देखिए क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है, 29 रन स्कोरबोर्ड पर लगे हुए हैं और जिलान 11 गेंदों का मुकाबला करते हुए 29 रन बनाकर नॉट आउट पारी खेल रहे। क्या बल्लेबाजी कर रहे, 29 में के 27 रन जिलान के हैं। और सच में एक बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेकर खेल रहे। 11 गेंदे और 27 रन बनाकर बल्लेबाजी, एक यादगार लम्हे रहेंगे उनके। मुझे लगता है 2014 वाले जिलान अब खेल रहे हैं बीच मैदान में, क्या फॉर्म में थे ये बंदा, और उसी फॉर्म में आज के दिन में बल्लेबाजी कर रहे हैं। और वो अपने दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते और आने वाले समय में अपने इस बैटिंग को बार बार देखने की कोशिश करेंगे। जब ऐसे बल्लेबाजी होती है तो फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर जरूर देखने को मिलती है। और इस बीच देखा
अच्छी गेंदबाजी, नए गेंदबाज आए थे जिन्होंने पहली गेंद पर जुबेर को बाहर का रास्ता दिखा। हर ओवर में अगर 2 छक्के जड़ते हैं तो विकास संसार साहब इनकी ओर से 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जो कि बेट मोबाइल शॉप के ओनर है। थैंक यू सो मच। गजानन स्वीट के ओनर है, तो थैंक यू सो मच विकास संसारे साहब, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छा योगदान दिया। उम्मीद करेंगे आपने जो प्राइज रखा है वो कोई बल्लेबाज जीते, और उसी लय में जिलान पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक उनको आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस समय अगर देखा जाए तो नॉन स्ट्राइक एंड पर है जिलान, गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए गेंदबाज राज ने पहली गेंद पर राज किया है और जुबेर को बाहर का रास्ता दिखाया मैनू आते हुए बल्लेबाजी के लिए। अब यहां से वो एक काम जरूर करेंगे कि सिंगल रन लेकर जिलान को स्ट्राइक पर लाने की कोशिश करेंगे। इस समय अगर देखा जाए तो राज गेंदबाजी करने के लिए आते हुए राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। मैडू अब स्ट्राइक के ऊपर है, स्ट्राइक देना नहीं चाहते यहां पर, इसलिए अवधूत तांडव शॉर्ट फील्ड के लिए आए, जोर से खेलने का प्रयास जरूर किया है। एक रन में यहां पर देखना होगा मुकम्मल कर पाते या नहीं, और आसानी के साथ एक रन पूरा किया और जिलान ने स्ट्राइक अपने पास से रखा है और बताया मैनू आप नीचे आराम कीजिए, जो कुछ भी करना है आने वाली 4 गेंदों पर मैं करूंगा, यही बताया उन्होंने। 11 गेंदों पर 27 रन बनाकर बीच मैदान में एक तूफानी पारी खेलते हुए जिलान। देखना होगा आने वाली 4 गेंदों पर क्या लंबे स्ट्रोक खेल पाएंगे या नहीं। राज नफीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं, चौथी ओवर की अब तीसरी गेंद करेंगे जिलान के लिए, और जोर से खेला है, ऊंचाई है क्या लंबाई भी है, इस बार नहीं, और जिलान की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। अक्षय ने बहुत ही अच्छा कैच लपका, 12 गेंदों पर 27 रनों की एक दमदार पारी समाप्त होती हुई, और जिलान का डगआउट में तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है। बेहतरीन पारी, बहुत ही अच्छी पारी, याद किया जाएगा इस पारी को, और कहीं ना कहीं राज ने आखिरी ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की है, धीमी गति से गेंद को डाला और उसी जाले में फंसे, और जिलान की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। रन संख्या कुल मिलाकर बनी है 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और यहां पर 3 का आंकड़ा अगर देखोगे 30 रन बने, 3 विकेटें जा चुके हैं, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, चौथी ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। यह भी आंकड़ों का खेल है। आज एवरेज की अगर बात की जाए तो मेरे दोस्तों बहुत ही जबरदस्त एवरेज के साथ खेल रहे हैं, और अभी भी ईश्वर की 3 गेंदें शेष है और मैनू रहेंगे स्ट्राइक के ऊपर। अब देखना होगा मैनू किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, ये भी काबिलियत रखते हैं लंबे स्ट्रोक के लिए, और इस समय चौथी ओवर की चौथी गेंद जोर से खेलना चाहते थे। ओहो, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, यही फर्क होता है जब सेट बल्लेबाज आउट होने के बाद नए बल्लेबाज को मिडल करने के लिए थोड़ी सी तकलीफें तो जरूर होती है, और वही यहां पर देखने को मिला है। इस समय इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए सज्ज होते हुए, यानी कि 5वीं गेंद करेंगे चौथी ओवर की। राज ने तो राज किया इस ओवर में गेंदबाजी में, जोर से खेलने का प्रयास, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए, और रन संख्या बनती हुई 1 रन की मदद से मेरे दोस्तों 31 रन। तो आखिरी गेंद है, और इस आखिरी गेंद पर कम से कम 2 रन बटोरने की कोशिश तो जरूर करेंगे, और इस समय राज ने किफायती गेंदबाजी की है। और इस ओवर की अगर बात की जाए तो राज ने सिर्फ 2 रन देकर 2 विकेटें अपने नाम की है, इससे साफ जाहिर होता हुआ नवलाई मीडिया टीम को फिर से एक बार इस मैच में वापस लाया है। तो कहीं ना कहीं रनों पर अंकुश सा लग चुका है इस चौथी ओवर में। तो मैनू आए और जोर से खेलने का अच्छी गेंदबाजी, और मैनू की भी पारी यहां पर समाप्त होती थी, और 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। पहली 4 ओवर की खेल की समाप्ति पर रन संख्या बनी है 31 रन, और 32 रनों का टारगेट दिया है, यानी कि 8 रन के औसत से रन बनाने होंगे नवलाई मीरा टीम को। आप कहीं मत जाएगा मेरे दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों, और आप 5 मिनट का समय लीजिए, फिर से एक बार हम इस रोचक मुकाबले की ओर चलेंगे। थैंक यू सो मच।
हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं मैच के दरमियान। विकास संसारी साहब, इनका जो इनाम है, जो कि गजानन स्वीट के ओनर है, उनका इनाम तो रहेगा हर बल्लेबाज को कि एक ही ओवर में 2 छक्के लगाएंगे तो 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और घारा मयेकर जो दोस्त है, उन्होंने भी इनाम रखा है, अगर अवधूत तांडल 3 छक्के लगाते हैं तो 1001 रुपए का इनाम भी उनको दिया जाएगा। आशु सावंत सर, इनकी ओर से भी कोई भी खिलाड़ी 3 छक्के लगाता है तो 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मजा आ रहा है आप जैसे दर्शक है, इसीलिए टूर्नामेंट बहुत ही दमदार तरीके से आगे चल रही है। Here we go, चलता है सेकंड इनिंग की ओर। 32 रन चाहिए नवलाई मीरा टीम को और इस समय सरफराज गेंदबाजी के लिए आते हैं राइट आर्म और द विकेट से। पहली ओवर की पहली गेंद, इस समय देखा जाए तो जोर से खेलने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं, 1 रन जरूर यहां पर मिलेगा, दूसरी रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं और 1 रन से नवलाई मीडिया टीम का खाता खुलता हुआ। और इस समय देखा जाए तो नागपुर से हमारे दोस्त भी जुड़े हुए हमारे साथ, योगेश सावंत, थैंक यू सो मच दोस्त, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी है, मेरे लिए भी शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच, तुम भी बहुत बड़े हिस्सा है हमारे लिए इस प्रतियोगिता के। थैंक यू सो मच योगेश सर, और बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आज हमारे बीच में आप मौजूद नहीं है, उम्मीद करेंगे बहुत जल्द हमारे बीच में आकर हमारे साथ में आप क्रिकेट खेलेंगे, तो आपकी ये मोहब्बत, आपका ये जो प्यार है हमारे साथ ऐसे ही जुड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच। तो चलते मैच के दरमियान, एंजॉय कीजिए वहां बैठे बैठे इस मैच को, और यूट्यूब पर बहुत ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और अब तक देखा जाए सुबह से लेकर अब तक लगभग 4500 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो। चलते हैं मैच के दरमियान, और इस समय अगर देखा जाए तो सरफराज है गेंदबाजी मार्ग पर, रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, कहीं ना कहीं राहुल ने इसी स्टाइल में पिछले मैच को फिनिश किया था, लंबा छक्का जड़कर, और इस समय डॉट गेंद आती हुई। सेमीफाइनल का मुकाबला है, एक तरफ नवलाई मीरा को 32 रन बनाने हैं और इस समय ऑल रिफाई को 32 रन डिफेंड करने हैं, दोनों भी ग्रैंड फिनाले में जाने की तड़प रखते हुए इस मैच में अपनी कोशिश जारी है। फिर से एक बार सरफराज राहुल के लिए, हल्के हाथों से खेला, सेंसिबल क्रिकेट जिसको कहा जाता है, लंबे स्ट्रोक के लिए अगर आपके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही तो सिंगल से आप रन गति बढ़ाए रखें, जिसकी वजह से गेंदबाज का प्रेशर बढ़ता चला जाता है। और इस समय अगर देखा जाए तो रन संख्या बनी है 2 रन बिना विकेट के नुकसान पर, पहला ओवर चलता हुआ। नई गेंद पर लंबे स्ट्रोक खेलना थोड़ा सा जोखिम भरा होता है, लेकिन फिर भी यहां पर बल्लेबाज वो जोखिम उठाने की कोशिश जरूर करना चाहेंगे। फिर से एक बार हैसुर की अगली गेंद, और इस समय देखा जाए तो सरफराज टॉस गेंद जोर से खेलने का प्रयास, कहीं ना कहीं सिक्सर वाली गेंद जरूर थी और मिस कर बैठे। इस समय अगर देखा जाए तो यहां पर मेरे दोस्तों इनामों की बरसात जरूर होगी जब पहला छक्का लगेगा, तो कहीं ना कहीं ये परेशानियों का कारण बनी है लो फुल टॉस हर बल्लेबाज के लिए। और इस समय ये डॉट गेंद जाती हुई, रन संख्या अभी भी रुकी हुई 2 रनों पर।
काफी दर्शक जुड़े हुए हैं, उन्होंने इनाम लगाए हैं। और इस समय सरफराज इस ओवर की अगली गेंद यानी कि पहली ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए सज्ज है। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, कहीं ना कहीं देखा परखा कि रिवर्स के लिए ट्राई करेंगे, अपना एंगल चेंज किया और अवधूत तांडेल जैसा एक बड़ा विकेट लिया है। बड़ी मछली जाले में फंसी हुई जिसका रेट सबसे ज्यादा था इस मैच के दरमियान। सेलिब्रेशन होता हुआ ऑल रिफाई के खेमे में दर्शक जुड़े हुए, मजा ले रहे इस मैच का। इस समय देखा जाए तो बड़ा विकेट मिला है और 5 रन 5 गेंदें हो चुकी है, 2 रन 1 विकेट। एक गेंद शेष है, 2 रन बने, 1 विकेट। बहुत ही नफीतुली गेंदबाजी और देखा जाए तो यहां पर प्रयास तो दोनों भी टीमों की ओर से होगा क्योंकि दोनों भी टीमों में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी मौजूद है और बैटिंग लाइनअप बहुत ही बढ़िया स्ट्रांग है। यहां पर देखा जाए नवलाई बीरा टीम का उपेश चौहान पिछले मैच का निश्चित रूप से हीरो, मैच को आखिरी दम तक ले गए और मैच को फिनिश करने में कामयाबी हासिल की। वैसी पारी यहां पर खेलना होगा और जानते हैं, काबिलियत रखते हैं, भरोसा भी रखते हैं अपने बल्लेबाजी पर। तो पहली ओवर की आखिरी गेंद अब करने के लिए सज्ज होते हुए सरफराज, सामने रहेंगे उपेश चौहान, एक होनहार क्रिकेटर रत्नागिरी क्रिकेट हिस्ट्री का। इस समय जोर से खेलने का प्रयास, धीमी गति से गेंद को किया है, 1 रन बड़ी आसानी के साथ यहां पर जोड़ लेंगे। दूसरी रन लेने की कोई यहां पर गुंजाइश नहीं है। तो पहली ओवर की समाप्ति पर रन संख्या बढ़ी है मेरे दोस्तों, 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, 29 रनों की जरूरत है आने वाले 18 गेंदों पर। तो पहला ओवर पूरी तरीके से ऑल रिफाई की गए पक्ष में रहा, 3 रन देकर एक बड़ा विकेट लिया, अपने नाम किया है। तो देखना होगा आने वाले 18 गेंदें किसके पक्ष में रहेगी। एक बात तो तय है कि हर गेंद कुछ नई कहानी यहां पर लिखेगी, हर गेंद पर शोर शराबा होगा, हर गेंद पर सन्नाटा होगा, हर गेंद पर नई कहानी लिखी जाएगी। और देखा जाए तो मेरे दोस्तों जिस तरीके से प्रतियोगिता का आगाज हुआ है, हमारे सबके प्यारे हुंज भाटकर साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है, अलमरहुम, उनकी जानिब से टूर्नामेंट यहाँ पर रखी गई है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। जो भी धनराशि यहाँ पर मिलेगी वो धनराशि हम उनके घर पर देने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो ये अच्छा कार्य जीएमसीसी की ओर से यहाँ पर चलता हुआ। आशीष सावंत साहब इनकी ओर से अगर कोई बल्लेबाज 3 छक्के लगाता है तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा बल्लेबाज को। थैंक यू सो मच सावंत सर, घारा मयकर सर, इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम है और साथ ही साथ 3 छक्के लगाएंगे तो उनका इनाम दिया जाएगा। विकास संसारी साहब, इनका ओर से भी इनाम है 501 रुपए का, जो कि गजानन स्वीट मार्ट के ओनर है। थैंक यू सो मच। आगे आकर खेला है, वो शॉट बेहतरीन यहां पर मिडल किया है उपेश चौहान, बताते हुए आपकी इनिंग समाप्त हुई है, मेरी इनिंग शुरू हुई है। और यही ब्रांड दिखाते हुए मेरे दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, इससे पहले मैच में भी इसी तरीके का स्ट्रोक खेला है और उनका जर्सी नंबर भी देख सकते हैं, 7 नंबर है। 7 का 7 अगर इनको मिलता है तो ये मैच को लेकर जाएंगे हाथों हाथ। और अच्छा कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया टाइमिंग और बढ़िया रिएक्शन, जोर से खेलने का प्रयास किया था और बड़ा अपील यहां पर किया गया है। देखना होगा क्या रिएक्शन आता है, बातचीत करने की कोशिश चलती हुई। और स्क्वायर लेग अंपायर अमर गजनी साहब इनसे बातचीत करेंगे। डिसीजन पेंडिंग है, किसके पक्ष में जाएगा ये डिसीजन देखना होगा। नॉट आउट का इशारा सही निर्णय आता हुआ। अमर सर ने कहा था कि बॉडी को टच होते हुए गेंद चली गई, कहीं ना कहीं राहत की सांस लिए ये सितारा है। तब तक यहां पर नवलाई मीरा टीम का पलड़ा भारी रहेगा। जुबैर मालदार गेंदबाजी मार्ग पर, रिवर्स अटेम्प्ट जरूर किया है, गेंद से काफी दूर, वहां पर ढूंढते रहे फील्डर गेंद को, जब तक कि फील्ड करते बड़ी आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल करते हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट नवलाई बीरा की ओर से। एक तरफ नॉन स्ट्राइक गेंद पर राहुल विकेटों के बीच में काफी ज्यादा तेज है और उपेश चौहान भी अब पूरी तरीके से ताकत लगाते हुए यहां पर खेलते हुए। रन संख्या बड़ी 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
और मैंने इससे पहले भी कहा था दोनों भी टीमें बैलेंसिंग है, दोनों भी टीमों में अच्छे गेंदबाज बल्लेबाजों का भरना है और वही खेल बीच मैदान में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ग्राउंड की चारों ओर अगर नजरें आप जमाओगे तो दर्शकों की बहुत ज्यादा भीड़ है। हमारे कुछ दोस्त है जो सेंटरिंग का काम कर रहे हैं, वो भी डांस करते हुए इस मैच का आनंद ले रहे हैं। इस बीच जुबैर गेंदबाजी मार्ग पर जोर से खेलने का प्रयास जरूर किया था, गेंद मिडल नहीं हो पाई। और इस बीच देखा जाए तो लेग बाइज के रूप में ये रन जरूर बनेगा और रन संख्या बढ़ेगी इस एक रन की बदौलत 12 रन। 20 रनों की अभी भी जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 32 रनों का पीछा करते हुए पहली ओवर में विकेट चटकाई थी सरफराज ने, अवधूत तांडेल का विकेट लिया था। 14 गेंदें बची है 20 रन बनाने मैच को जीतने के लिए। बताना चाहूंगा जो अभी अभी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है। ऑल रिफाई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 31 रन जोड़े हैं और 32 रनों का पीछा करते हुए इस वक्त नवलाई मीरा की टीम 12 रन बनाकर एक विकेट खो चुकी है। इस समय फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, एक रन जरूर बनेगा, दूसरे के लिए दौड़े और दूसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ चुराते हुए 14 रन बने इस 2 रन की मदद से। और इस समय अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों 14 रन बने, सिंगल से आगे जाना चाहते हैं। आखिरी गेंद करेंगे दूसरी ओवर की, यहां पर जुबैर मालदार और सामने रहेंगे राहुल। बढ़िया पार्टनरशिप की है इस खिलाड़ी ने पिछले कई मुकाबलों में और इस समय भी अच्छी साझेदारी करते हुए नजर आ रहे राहुल। जुबैर मालदार गेंदबाजी के लिए रिवर्स अटेम्प्ट किया है, इस बार देखना होगा गेंद के नीचे फील्डर आएंगे या नहीं, लेकिन गेंद बहुत दूर थी, यहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई। जब तक कि थ्रो करते 2 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए और 2 ही रनों पर संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या बनेगी इस 2 रन की बदौलत मेरे दोस्तों 16 रन बने हैं। जो औसत है उसी औसत के साथ आगे चल रही है नवलाई मीरा की टीम। 8 रन का औसत चाहिए था पहली 2 ओवर में, 8 ही रन के औसत से रन बना रहे, 16 रन बने हैं यहां पर एक विकेट के नुकसान पर। अब आने वाली 12 गेंदें 16 रनों की जरूरत। अटी-तटीचा रंगलेला हा सामना उपांत्य फेरीचा सामना आहे। अटी-तटीच्या रंगलेल्या सामन्यामध्ये पाहूया कोणता संघ विजय संपादन करताय। प्रयत्नांची पराकाष्ठा मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकता मित्रांनो आणि निश्चितच या ठिकाणी दोन्ही संघ मातब्बर संघ आहेत आणि दोन्ही संघाने मागील काही सामन्यामध्ये दाखवून दिलंय की आम्ही कशा प्रकारे विजय संपादन करणार आहोत आणि आतापर्यंत दोन्ही संघाने खूप सुंदररित्या कार्य केलंय आणि रेकॉर्ड जर सांगायचं झालं तर याआधी ऑल रिफाई संघाने प्रत्येक सामन्यामध्ये धावा थांबवल्यात, डिफेंड केल्यात आणि या डिपाला नवलाई मीरा संघाने प्रत्येक सामन्यामध्ये धावा चेस केल्यात। हे गणित आहे आणि कुठेतरी एकाच गणित या ठिकाणी चुकीचं ठरणार आहे असं म्हणायला हरकत नाही। धावसंख्या झाली ती 16 धावा, उर्वरित 12 चेंडूमध्ये 16 धावांची आवश्यकता असेल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावरती चाललेली ही लढत आपण पाहू शकता। अंतिम फेरीमध्ये पोहोचण्यासाठी ही लढत असेल 7,777 रुपये आणि त्याचबरोबर चषकासाठी ही लढत असेल आणि प्रतिष्ठेची आणि मानाची या ठिकाणी ही लढत असेल। इस बीच देखा जाए तो जिला नायक गेंदबाजी के लिए तीसरी ओवर की पहली गेंद और सामने रहेंगे उपेश चौहान। इस समय जोर से खेला है, ऊंचाई ज्यादा है, गेंद के नीचे है फील्डर और इस बार कैच को लिया। अरे बाप रे बाप, कितना गुस्सा दिखाया गेंद पर, जानते थे इस विकेट का महत्व। विकेट लिया, मिल गई विकेट, जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट मिले है इस पहली गेंद पर। बहुत ही बड़ा विकेट मिलता हुआ। लालच बहुत बुरी बला होती है। किसी ने बहुत बड़ी बात की है मेरे दोस्तों, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल हाउस। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप अपने दिमाग को काम करने दीजिए, सिर्फ रात में वो आराम करेगा। रात में भी छोटा मगज काम करता है। जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इंसान के सर के अंदर 2 मगज होते हैं, यानी कि ब्रेन इंग्लिश में कहा जाए तो, मगज समझ में नहीं आएगा, हिंदी में मगज कहा जाता है ब्रेन को, दिमाग को। और वही यहां पर आप अपने दिमाग को आराम देंगे तो आपको ग्राउंड के बाहर आकर आराम ही करना होगा, लेकिन यहां पर काम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस समय देखा जाए तो बहुत बड़ी विकेट मिली है उपेश चौहान और
यहां पर देखा जाए तो अवधूत तांडेल डगआउट में है। अब यहां पर देखा होगा अनिकेत शिवलकर बीच मैदान में। इस सितारे को कौन भूलेगा, इस सितारे ने ऐसी डूबती नैया से नवलाई मीरा को पार किया है और इस समय और एक पारी वैसी उनको खेलनी होगी जिस तरह से कई प्रतियोगिता में उन्होंने खेल कर दिखाया है। राहुल स्ट्राइक पर है, झिलान ईश्वर की अगली गेंद। तो कहीं ना कहीं यहां पर देखा होगा राहुल की भी सराहना करनी होगी, एक एंड से बहुत ही जबरदस्त तरीके से पारी खेल रहे हैं। राहुल त्रिपाठी जैसी मैच विनिंग पारी खेलनी होगी इस राहुल को और इस समय जरूरत है नवलाई मीरा को उसी साझेदारी की। हल्के हाथों से खेला है, बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलते हुए एक रन बड़ी आसानी के साथ ले लिया है और अनिकेत शिवलकर दौड़ पड़े अपनी मंजिल की और दूसरी रन के लिए। रन संख्या बनती हुई इस 2 रन की बदौलत 18 रन बने हैं, 14 रनों की जरूरत है। इसके बाद होने वाला दूसरा सेमीफाइनल का मैच जीएमसीसी और पावस, दोनों भी टीमों के कप्तानों से गुजारिश करूंगा कि आप टॉस के लिए आए कमेंट्री बॉक्स में, प्लीज वेलकम। चलते हैं मैच के दरमियान। तो कहीं ना कहीं 18 रन बने हैं, 14 रनों की जरूरत है। इस समय देखा जाए तो 10 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, कहीं ना कहीं मिस हुआ। टेढ़े बल्ले से खेलने का प्रयास चलता हुआ, डॉट गेंद यहां पर निकल चुकी है। मैच इंटरेस्टिंग मोड पर मेरे दोस्त चल रहा है, मजा आएगा और सेमीफाइनल हो तो ऐसा ही हो और इस मैच की चर्चा बहुत ज्यादा होगी। मुझे ज्यादा खुशी है ऐसे मुकाबले का, मैं यहां पर कमेंट्री कर रहा हूं, उसी के साथ लोग भी मजा ले रहे हैं और दर्शक यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर है, अपनी प्रैक्टिस छोड़ते हुए भी यहां पर मजा ले रहे हैं। ये मजा है क्रिकेट का। टेनिस क्रिकेट को एक टॉप लेवल पर लेकर जाने में कैलाशवासी प्रवीण जी बाटकर इनका बहुत ही अहम रोल है, उनकी जानिब से टूर्नामेंट यहां पर रखी गई है। फुल टॉस गेंद जोर से खेला है, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया है, गेंद 4 रनों के लिए चली गई और 5 रन जुड़ेंगे स्कोर बोर्ड में। नवलाई पौनी के खेमे में खुशी की लहर। नवलाई मीरा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आती हुई, नो का इशारा है। रन संख्या कुल मिलाकर बनी है इस 5 रन की मदद से 23 रन बने हैं। फ्री हिट भी मिलेगी, फ्री हिट मिलेगी राहुल को। इस समय देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में फ्री हिट की गेंद का मुकाबला करेंगे राहुल। स्ट्राइक पर बढ़िया बल्लेबाजी चलती हुई, फिर से एक बार नो का इशारा आता हुआ। इस समय 1 रन दौड़ कर पूरा कर लिया है, 2 रन यहां पर नो किए दौड़ कर इस तरीके से 2 रन और जुड़ेंगे, रन संख्या बनेगी 24। फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा, 25 रन बने, माफ कीजिएगा, तो फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। और इस समय स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नवलाई मीरा टीम, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलती बहुत बड़ी साबित होती थी। फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। इस बीच अगर देखा जाए तो अनिकेत शिवलकर स्ट्राइक पर रहेंगे, सिक्सर किंग। सात रनों की जरूरत है मात्र 9 गेंदों पर। फुलटॉस गेंद जोर से खेला है, फिल्डर वहां पर तैनात थे फैसल, ये गलती नहीं करेंगे, फ्री हिट की गेंद थी और इस समय देखा जाए तो यहां पर 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। फ्री हिट की गेंद थी, फ्री हिट की गेंद थी, फ्री हिट की गेंद थी। गिरगिट की तरह मुकाबला, रंग बदलता हुआ, वाह भाई वाह। रन संख्या बनी है इस 1 रन की बदौलत स्पेशल 26, 6 रन दूर है। आने वाली गेंद रहेगी 8, जीतने के लिए चाहिए 6, 8 में 6 रनों की जरूरत। राहुल बीच मैदान में कार्य जबरदस्त करते हुए और 160 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूं। इस समय सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए और रन लेने का प्रयास करना, अजमान ने बहुत ही अच्छा थ्रो किया, 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा और इस समय से 1 रन की बदौलत रन संख्या बढ़ेगी कुल मिलाकर 27 रन और 7 गेंदें जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। 7 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 5 धावांची आवश्यकता। अटीतटीचा रंगलेला हा सामना, उत्कंठा वाढवणारा सामना, दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला। तो देखना होगा जिलान अब गेंदबाजी मार्ग पर और अनिकेत शिवलकर, जिनको फ्री हिट की गेंद पर जीवन दान मिला। फ्री हिट की गेंद पर देखा जाए तो मेरे दोस्तों कैच आउट नहीं दिया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ रन आउट का विकेट दिया जाता है
और इस समय देखा जाए जोर से खेला है, गैप में गेंद गई है, नहीं फील्डर वहां पर तैनात, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, एक रन पूरा किया, दूसरी की मांग करेंगे, दूसरा भी बड़ी आसानी के साथ यहां पर पूरा कर लिया है। रन संख्या बनी है इस 2 रन की बदौलत 29 रन, 29 रन। और इस समय देखा जाए तो 29 रन बने, 2 विकेटों के नुकसान पर अब आने वाली गेंदें रहेगी 6 और जीतने के लिए चाहिए 3 रन। और अजमान ने इससे पहले कई मुकाबलों में 2 या 3 रन के ही ओवर किए, लेकिन देखिए हर दौर अलग होता है, हर मैच अलग होता है, हर खिलाड़ी अलग होता है, हर समय अलग होता है, तो उसी के समय के अनुरूप यहां पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी चल रही है। 6 गेंदें और जीतने के लिए अब चाहिए मेरे दोस्तों 3 रनों की जरूरत। पावर्स टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में। जीएमसीसी और पावर्स के बीच में इसके बाद होने वाला और एक रोमांचक मुकाबला। इस समय अजमान सैयद गेंदबाजी मार्ग पर, अटैकिंग फील्डिंग यहां पर सजाई जा रही है। 6 गेंदें 3 रनों की जरूरत। नवलाई मीडिया टीम स्ट्रांग पोजीशन पे है इस वक्त, लेकिन अभी भी उनको 3 रन बनाने हैं। 3 रन, ये 3 रन की कीमत है 7,777 और एक चमचमाती हुई ट्रॉफी। देखना होगा किस तरीके से यहां पर खेल होता है। अजमान आए हैं चौथी ओवर की पहली गेंद करने के लिए, राहुल ये गलती नहीं करेंगे और पल्लू को पहली गेंद पर खेला है, डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद चलेगी, 1 रन। आने वाली 5 गेंदें और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। 175 दर्शक हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच दोस्तों। टेनिस क्रिकेट का क्या रिकॉर्ड टूटेगा, ये तो नामुमकिन है क्योंकि 60,000 का रिकॉर्ड बना है रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में, लेकिन डे में भी इतने लोग जुड़ना हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप यूट्यूब पर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। मैं सरदार शेख तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। 5 गेंदें 2 रनों की जरूरत, जोर से खेला है, गैप में जरूर यहां पर गेंद चली गई है, 1 रन मुकम्मल कर लिया, स्कोर लेवल होता हुआ 4 गेंदें और जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ, और इसी के साथ डायरेक्ट हिट होती तो गो, और इसी के साथ नवलाई मीडिया टीम ने ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बना लिया है। ऑल रिफाई टीम वेल प्लेड, बहुत ही अच्छा खेल किया आपने भी। नेक्स्ट टूर्नामेंट में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला होगा जीएमसीसी और पावर्स के बीच में, और टॉस आदरणीय गांगन साहब इनके शुभ हाथों से यहां पर होता हुआ कमेंट्री बॉक्स की ओर। और पावर्स टीम ने टॉस जीता है, अपना फैसला जरूर जल्द से जल्द सुनाएंगे, और पहले बल्लेबाजी करने का उन्होंने फैसला लिया है और जीएमसीसी को पहले फील्डिंग करने को आमंत्रित किया है। थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा आप कहीं मत जाएगा, मैं 5 मिनट का यहां पर ब्रेक लेता हूं, फिर से एक बार आपके साथ जुड़ा रहूंगा। थैंक यू सो मच।